हेलो डियर व्यूअर्स, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की आंसर की जारी हो चुकी है। ये 15 अक्टूबर का प्रथम पाली का एग्ज़ाम यानी फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम पेपर की आंसर की है। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो ये है ताम्रपाषाण युग यानी कि कैलियोलिथिक एज। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो राजगीर यानी कि राजगृह। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवान पिय प्रियदर्शी भी था? तो वो कौन थे? मौर्य सम्राट अशोक। आंसर आप मैच कर लेंगे। संगमरमर पर पित्राधुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? शाहजहां के समय में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो मुगल सम्राट का। नेक्स्ट, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो थे विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो वो हुई थी फ्रांसीसी क्रांति के साथ। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली यानी कि दिल्ली चलो, तो सुभाष चंद्र बोस। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है? नेपाल और तिब्बत के बीच। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो उच्च आर्द्रता से जुड़ा तापमान, हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम जीएमटी से आगे कितने? 5.5 घंटे, 5.5 आवर। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो क्या नहीं है इसमें? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से जुड़ी रहती हैं। किससे संबंधित है? प्राथमिक। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो इसमें क्वेश्चन जो था उसके हिसाब से ऑल ऑफ दीज थे आंसर इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? सिडबी। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था? तो वो कौन सा था? वैधानिक नियम, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। भारत की संघ का कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो वो कौन नहीं शामिल थे? चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो वो कौन है? गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो वो किसे है? संसद को। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है? यानी कि आर्टिकल 124। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो वह है ग्रीन हाउस गैस। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो करता है लंग्स को। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो वो नायलॉन। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो वो बनी होती है सेल्यूलोज से। ये मैथ्स का क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या मिलेगा? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 था, इसको सॉल्व करने पे 100। ये मैथ्स के क्वेश्चन है, इसका आंसर है 20, इस वाले का आंसर है 50, इस वाले का आंसर है 14.26। फिर वह इस शब्द का संधि विच्छेद बताना था, तो महा प्लस ऋषि। किस विकल्प में शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? तो अवलंब अविलंब, ठीक है, तो अधर विलोकित, इनका सही नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो पार्वती, रुद्राणी, भवानी। किस विकल्प में सही विलोम है? तो नूतन, पुरातन। ख्याली पुलाव बनाना यानी असंभव बातों की कल्पना करना। ये हिंदी के क्वेश्चन थे। इंग्लिश के पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वाज कॉलिन्स ब्रदर एंड आउटडोर टाइप, तो इसमें नो है ऑप्शन। वाई वर द स्क्विड्स कलेक्टेड तो फॉर बैटिंग। गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड द पार्शियल, पार्शियल का इनकम्प्लीट। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द डिसअपॉइंट यानी सेटिस्फाई। उसके बाद गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड द कंपाइलिंग द डिक्शनरीज, तो लेक्सिकोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है वाइफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें असंगत को ढूंढना था, तो असंगत क्या है 100, क्योंकि 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, बाकी सब क्यूब लिखे हुए हैं। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो वो था शुक्रवार। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था दोनों शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर देख लीजिए क्या है। ये एसिलॉग का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो इसमें दिया गया है। इसमें कंक्लूजन दिए हैं, इसका आंसर शायद इसमें नहीं दिया गया। आंसर की में आंसर नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 49 का आंसर मिसिंग है इसमें। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, ये नॉर्मल को इतना लिखा है तो इतना, तो इसका आंसर क्या है TBGRFH। देख लेंगे आप जो भी करेक्ट हो। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया, तो वो इजराइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया, तो वो गुजरात में किया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है, तो वो चीन। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित से किस शहर में किया जाएगा, कोलकाता। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, तो वो था स्काईलाइट। भारत के किन दो शहरों के बीच आक्सा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया था, तो मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, तो संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत की शुरुआत की थी। A14 भारत में नीलकड़ी केंद्र की शुरुआत की थी IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, अमित शाह। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित है, तो वो कौन है, गोवा। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करेंगे, UAE। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो हैंगियर फोरेंट। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या था, आंध्र प्रदेश। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है, 25 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 22 मई। ठीक है, क्या है आंसर, 22 मई। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो वो माजुली द्वीप है। कहाँ है, कमेंट लिखिए कमेंट बॉक्स में। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है, स्वामी विवेकानंद। UNFCCC की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। फिर ये हिंदी का पैरा दिया और इसका आंसर देखने, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है, दुष्प्रभावों को सामने लाकर। साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है, राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृत, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है, तो इसका आंसर क्या दिया, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है, तो साहित्य और समाज। उसके बाद साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूरित करता है, तो साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है, उत्साह एवं कर्तव्य बात का संदेश देता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, जिज्ञासु को सत्य एवं अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। सत्य और अहिंसा को मार्ग को अश की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा होता उतना ही तंग है, इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। सत्यरूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें ऑप्शन होंगे सारे थे इसमें। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है, क्षणभंगुर। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए, श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। फिर उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन थे, तो मैथ्स के आंसर्स आप देख लीजिए एक बार। इसका दिया हुआ है 26.66, उसके बाद 0.6 दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेंगे और आंसर मैच करेंगे। 68.33%, उसके बाद 738.44, फिर इसका दिया हुआ है 109 रेशियो 151, उसके बाद इसका दिया 25 रेशियो 36, फिर उसके बाद 0R, उसके बाद 56 रेशियो 99, उसके बाद 61 किलोमीटर पर आवर, फिर 18 रेशियो 25, फिर इसके बाद ये दिया हुआ है 5000, और इसके बाद इसका दिया हुआ है 2002, उसके बाद 1%, 96.15 और 9/13। नेक्स्ट डी आई का आंसर है 20%, 2012,
एंड 2017 एंड 137.5%, उसका 217 एंड 4। ये DI जो है मैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे, सारी DI जितनी भी पेट में पूछी गई हैं चारों शिफ्ट में। सो थैंक यू एवरीवन। ये द्वितीय पाली का है, यानी कि सेकंड शिफ्ट 15 तारीख को ही जो पेपर हुआ है, तो इसके हम GS क्वेश्चन मतलब आंसर की बैच कर लीजिए आप सभी लोग। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी, तो विष्णु शर्मा के द्वारा। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में, ध्यान रखना है। निम्न में से किस शासक ने दरबारी कवि हरिश्चंद्र थे, तो समुद्रगुप्त के। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या था, औरंगजेब, ध्यान रखेंगे, ठीक है। निम्न में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है, तो वो रेलवे, ध्यान रखना, लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फ्री इंडियाज फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, तो कौन थे, सी राजगोपालाचारी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था, भारत सरकार अधिनियम। अगर आप सिलेबस देखें तो उसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, तो उसी से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे गए थे। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस से दोनों शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। सुभाष चंद्र उसमें सिलेबस में भी है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतरस्थलीय जल निकाय है, तो वो कौन है, कैस्पियन सागर, यानी कि आपसे सबसे बड़ी लैग पूछी थी। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रस्फोट, यानी कि ब्रस्ट ऑफ द मानसून। GMT का पूर्ण रूप पूछा गया था, इजी क्वेश्चन था, ग्रीनविच मीन टाइम सॉरी। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया वाई व्हाट नेम इज द एनुअल नंबर ऑफ द लाइव बर्थ पर 1000, यानी कि लाइव बर्थ पर 1000, इसको बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। सागौन के जंगल भारत के निखिल में किस राज्य में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो ये ध्यान रखेंगे, अंतिम उपाध्यक्ष पूछे गए श्री मोंटेक सिंह अहूवालिया। निखिल में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियुक्ता है, तो वो कौन सा, प्राइमरी क्षेत्र, दोनों शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। निखिल में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है पंजाब। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन उसमें जो थे उसमें हिसाब से कोई नहीं था। ऑप्शन वैसे उसमें शायद 14 दिया था, तो लोगों ने 14 भी लगाया हुआ है, तो 1969 है। ये क्वेश्चन शायद डाउटफुल और 19। क्वेश्चन नंबर 20, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, तो वो कौन थे, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन के लिए। लेकिन में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, तो आर्टिकल 29। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP जोड़ा गया, तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। देखिए में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, तो उसमें दिए थे वो सारे हो जाएंगे उसमें। अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बनाना, ठीक है, आर्टिकल 245 टू मेक द लॉ। फिर उसके बाद सरकारी आयोग, तो केंद्र और राज्य संबंध। उसके बाद प्रकाश वर्ष किसकी दूरी थी, तो दूरी से आप ऑप्शन लगा सकते, प्रकाश वर्ष किसकी का मतलब एक यूनिट है, तो दूरी की। सभी अम्लों में समान तत्व क्या है, हाइड्रोजन, कैसे, HCl, HNO3, H2SO4, तो आपको दिख रहा होगा H सभी में कॉमन है, तो इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन। फिर नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन में टेफ्लॉन, ठीक है। लिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है, तो डॉल्फिन। लोगों का कहना है कि 15 की सेकंड शिफ्ट टफ थी, मुझे लग रहा है ये काफ़ी ईजी थी, काफ़ी ईजी क्वेश्चन इसमें थे। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि, यानी क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द लाइट। फिर इसमें अरेंज करना था, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये तो कर ही लेंगे क्वेश्चन। उसके बाद इसमें आइडेंटिटी आपको लगानी थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, इस तरीके से, ठीक है। सॉरी, इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाना था, सॉरी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर, तो नीचे का पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी बचेगा, यानी कि 5.8 और 2.1 को ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 7.9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर 5% है, ठीक है। इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स पे चर्चा करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इसमें एवरेज पूछा गया था 140 है, मैच कर लेंगे। फिर √5 - 2 इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था 16 की सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है, जिसमें मेरा एग्जाम था, तो इसमें आंसर क्या था,
प्लस √5 था, यहाँ पे आंसर है √5 - 2, ध्यान रखें माइनस लगाओ। सॉल्व का संधि विच्छेद क्या पूछा, सु प्लस सल्व। इत का सही है तो इत जानते होंगे आप, ठीक है, जैसे श्री गणेश करना और इत श्री, तो इत में तो समाप्त करना और ये इत है विघ्न। उसके बाद ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। स्थावर का विलोम क्या है, जंगम है। बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए, भय का सामन शुरू में ही कर देना चाहिए। फिर इंग्लिश के इसमें क्वेश्चन है, देख लेंगे आप, मैच कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइंस डे ऑफिशियल हॉलीडे, तो नो। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर टीचर्स, थैंक यू कार्ड। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द टेम डोसाइल हो गया। उसके बाद चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द रैपिड, तो टार्डी हो गया। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर ऑफ मैन, तो वो है स्ट्राइक। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है रीजनिंग का क्वेश्चन, तो सेकंड स्टेटमेंट द कॉज एंड द स्टेटमेंट फर्स्ट इज इफेक्ट। उसके बाद ये रीजनिंग का उसमें सन है। उसके बाद फिर इसमें दिया 301 है, असंगत चयन करने थे, ठीक। और ये फ्राइडे, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट ये किसी निश्चित भाषा में इतने लिखा था, तो ये हो जाएगा। उसके बाद भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, तो नेपाल के बीच। ध्यान है, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल में उपहार में दी हैं, तो वो भी कौन है, नेपाल। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है, वो है यूके। ये सारे करंट के क्वेश्चन है। कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वह भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इनमें में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन, तो ये कौन है, हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन कहाँ की है स्कीम, ये हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है, वो है कर्नाटक। कौन सा है, कर्नाटक, ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, वो है वाराणसी। निम्नलिखित में किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, तो वो कौन है, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2015। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है, वो उत्तर प्रदेश। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया, ICICI बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, 5। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, जलॉटी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित है, तो वो लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सदस्य को स्थिर करने की शक्ति है, भारत के राष्ट्रपति के पास। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, गांधी जी के जन्मदिवस पर। वास्को डी गामा का मकबरा भारत के किस स्थान पर था, केरल, कोची, केरल। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक। थॉमस कप किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है, तो ये सभी जो भी ऑप्शन दिए होंगे वो मैच कर लेंगे। हिंदी के मैच कर लीजिए आप इससे यहाँ से, ठीक है। ये सारे ऑप्शन दिए हुए एक बार पढ़ लीजिए सभी, देख लीजिए। 71 का है, 72 का हो गया, 73 का हो गया, 74, 75। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ है, इसमें दिए हुए हैं, ये आंसर मैच कर लीजिए आप। 80 का होगा। फिर ये मैथ्स के क्वेश्चन है। 81 का है डिस्ट्रिक्ट की, उसके बाद 82 का 2013, और फिर ये जिला A डिस्ट्रिक्ट A है। फिर उसके बाद 84 का 88.54, फिर 2012। नेक्स्ट DI देख लीजिए, 64.71 है, 144 है, 118 आंसर है, 59 रेशियो 80 है, फिर 55 है। और उसके बाद नेक्स्ट DI का 12.78%, 86%, और फिर 2 लाख। उसके बाद फिर 35%, फिर उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है ये 72,50,000। उसके बाद 45 रेशियो 68, 260 करोड़, फिर 102 करोड़, फिर उसके बाद 464 करोड़, फिर 15 रेशियो 17। तो ये क्वेश्चन थे 15 डेट के, यानी 15 अक्टूबर के, जो फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के हो। थैंक यू एवरीवन।